हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू वीडियो विद लर्निंग न्यू थिंग्स। तो इस वीडियो में समझूंगा कि मैं अपने विंडोज़ टर्मिनल में अपने लिनक्स सिस्टम को कैसे रिमोटली एक्सेस कर सकता हूं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको नीड होगी विद द हेल्प ऑफ एसएसएच की हेल्प से कैसे मैं अपने विंडो सिस्टम में लिनक्स सिस्टम के टर्मिनल को एक्सेस कर सकता हूँ। तो सबसे पहले उसकी नीड होगी VMware वर्कस्टेशन और काली लिनक्स इसके अंदर, चाहे उबंटू कुछ भी कोई भी OS मशीन हो सकती है। तो VMware वर्कस्टेशन और काली लिनक्स को इंस्टॉल करने के लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं कि मतलब क्या कैसे इंस्टॉल हो सकता है उसके लिए। तो सबसे पहले अपने VMware वर्कस्टेशन पर चले जाना है। मैं डेमो देता हूँ कैसे इंस्टॉल हो कर सकते हो आप लोग विदाउट वीडियो। तो इस साइट पे चले जाना है। साइट पे जाके डाउनलोड नाउ करके एक नया पेज खुल जाएगा, वहाँ पे साइन अप कर देना है। और साइन अप करने के बाद वहाँ पे एक अलग पेज खुल जाएगा। तो वहाँ पे जाके आपको उस डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे डाउनलोड लिंक को क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और काली ISO डाउनलोड kali.org पे जाके काली लिनक्स का ISO फाइल इंस्टॉल कर लीजिएगा। चाहे उबंटू का आपको मन होगा उबंटू भी कर सकते हैं। तो मैं अपने PC में पहले से ही कर लिया हूँ VMware और काली लिनक्स। आप लोग कर रहे हैं तो कर लीजिएगा। और उसके बाद अपना VMware वर्कस्टेशन खोल लीजिएगा। मैं ओपन कर लेता हूँ VMware वर्कस्टेशन। और VMware वर्कस्टेशन खोलने के बाद अपना जो काली इसमें ऐड किए होंगे ISO फाइल इसमें ऐड किए होंगे उसको ओपन कर लीजिएगा। ईमेल ID और यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के जो आपने सेट किया होगा। उसके बाद इसके अंदर जाने के बाद टर्मिनल अपना ओपन कर लीजिएगा। टर्मिनल ओपन करने के बाद सबसे पहला कमांड चलाइएगा sudo apt अपडेट। ये अपडेट कर देगा आपको सिस्टम को। जो कमांड जो आपके टर्मिनल में जो आपके काली लिनक्स में अपडेट कमांड नहीं होंगे, अपडेटेड नहीं होंगे, उसको अपडेट कर देगा। इसको चला भी सकते हैं, नहीं भी चला सकते हैं आप। अगर नया स्टार्ट करें तो मत चलाइएगा। पुराना आपके सिस्टम में अगर अपडेट है आप पुराना अगर आपको काली लिनक्स इंस्टॉल किया हो तब चला लीजिएगा। और नेक्स्ट कमांड चलेगा sudo apt install ओपन SSH सर्वर। ये कमांड चला लेगा। ये कमांड SSH को इंस्टॉल कर देगा आपके सिस्टम के अंदर, आपके काली लिनक्स के अंदर। तो इसको कमांड चला के अपना SSH इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने VMware काली के अंदर। तो इसको मैं चला देता हूँ। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, जल्दी इंस्टॉल होगा। आपको टाइम लगेगा थोड़ा इंस्टॉल होने में। यहाँ पे इंस्टॉल होके आप हो जाएगा आपको। तो उसके बाद इसको इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट कमांड चलेगा sudo systemctl स्टेटस नो। पहले इनेबल कर लीजिएगा, उसके बाद स्टेटस चेक कर लीजिएगा। सबसे इनेबल कर लेता हूँ, इनेबल SSH। इनेबल करने के बाद इनेबल मेरा हो गया SSH। और इनेबल करने के बाद मैं स्टार्ट करता हूँ sudo systemctl। मैं इनेबल करने के बाद SSH को स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्ट करने के बाद मैं अपना स्टेटस चेक कर लेता हूँ मेरा एक्टिव है कि नहीं। तो स्टेटस में चेक कर लेता हूँ स्टेटस। तो ये मेरा एक्टिव दिखा रहा है, तो मेरा SSH एक्टिव है अभी। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कमांड क्या मैं कमांड चलाया। सबसे पहले sudo apt अपडेट। ये सारे आपके जो इंटरनल कमांड है, इंटरनल ऐप है, उसको अपडेट कर देगा sudo apt अपडेट से। और उसके बाद अपना sudo apt इंस्टॉल ओपन SSH -server -y को इंस्टॉल कर लीजिए। ये इंस्टॉल कर देगा आपको SSH टर्मिनल इनसाइड योर काली लिनक्स VMware। ये आपको काली लिनक्स में ओपन SSH सर्वर को इंस्टॉल कर देगा। थर्ड कमांड है sudo systemctl इनेबल SSH को इनेबल कर देगा। ये कुछ भी परफॉर्म करने के लिए SSH को इनेबल कर देगा। और फोर्थ कमांड है आपका sudo systemctl स्टार्ट SSH को स्टार्ट करने में हेल्प करता है sudo systemctl स्टार्ट SSH। और अगर आपको स्टेटस देखना है तो sudo systemctl स्टेटस SSH। ये आपको SSH का स्टेटस शो कर देगा। अगर एक्टिव है तो मतलब सही चल रहा है, नहीं एक्टिव है तो देख लीजिएगा क्या आपका प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं अभी इसको बंद करता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना सारा कमांड परफॉर्म कर लिया। एक चीज़ और, ये हु एम आई देख लीजिएगा, मतलब आप कौन सा यूज़र है। तो आपका यूज़र का नाम आ जाएगा हु एम आई। और
और अपना आईपी भी देख लीजिएगा, IF कॉन्फिग से भी देख सकते हैं, IP IDDR से भी देख सकते हैं, IP-A से भी देख सकते हैं। तो मैं IF कॉन्फिग चला रहा हूँ, इससे भी IP देख लेता हूँ। तो मेरा अभी IP है, ये मेरा नेट नेटवर्क पर चल रहा है, नेट नेटवर्क पर चल रहा है, और ये मेरा IP अभी ये है। मैं बाद में बताऊँगा नेट क्या होता है, ब्रीज क्या होता है, ये सब पॉइंट मैं बाद में बताऊँगा। सब मैं नेट से भी कनेक्ट करके दिखाऊँगा अपना VMware को, काली को। ब्रीज नेटवर्क भी रख के दिखाऊंगा कि ब्रीज नेटवर्क से क्या होता है, क्या इसे प्रॉब्लम है ब्रीज नेटवर्क से, क्या नेट नेटवर्क से प्रॉब्लम है। नेट नेटवर्क अभी मैं अपना सेम PC में चला रहा हूँ, विंडोज़ भी है, सेम PC में भी मेरा ये भी है VMware। तो मेरा नेट नेटवर्क पर चल जाएगा, लेकिन मैं किसी और PC में चलाऊँगा अपना विंडोज़, और इस PC में मेरा रहेगा VMware वर्क स्टेशन और काली लिनक्स उसके अंदर। तो मेरा नहीं चल पाएगा, वो ब्रिज नेटवर्क कहीं करना पड़ेगा, और सेम फ़ोन से कनेक्ट करना पड़ेगा दोनों नेटवर्क को। तो मैं बाद में बताऊंगा कैसे ये क्या होता है, इस बाद में समझाऊंगा। इसको परफॉर्म करने के बाद मैं अलग PC को भी लेके बताऊंगा कैसे ब्रिज नेटवर्क काम करता है, कैसे क्यों नेट नहीं काम करता है, ये मैं बाद में बताऊँगा। नेट मीन्स होता है नेटवर्क एड्रेस रिजोल्यूशन, वो बाद में समझते हैं। सबसे पहले मैं एक्सेस करता हूँ अपने सेम PC के सेम CMD से, विंडो CMD से। तो सबसे पहले मैं विंडो CMD में लिखूँगा SSH, जो अपना वो आया होगा, जो अपना यूज़र आया होगा उस यूज़र का नाम लिख के, जो IP आपका आया होगा। अब मेरे में IP है 10.227.117.3। मैं इंटर करूँगा, मेरे से पासवर्ड मांगेगा। अपना जो लिनक्स का पासवर्ड होगा वो लिख दीजिएगा। मेरा पासवर्ड अपना लिख देता हूँ, तो मेरा पासवर्ड लिख दिया। तो मेरा यहाँ पे इसका टर्मिनल आ गया। तो मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा ऊपर कर लो यार। मैं यहाँ पे कुछ क्रिएट करता हूँ, मैं लिस्ट कर लेता हूँ पहले। मैं लिस्ट दिखा दिया। मैं CD डेस्कटॉप में चला जाता हूँ अपना, यहाँ पे लिस्ट करता हूँ। यहाँ पे टूल्स है, मैं यहाँ पे कुछ क्रिएट करता हूँ, लाइक MKDIR उज्ज्वल। तो मैं यहाँ पे जैसे ही MKDIR किया, यहाँ पे एक नया फाइल बन गया उज्ज्वल करके अपने इसके काली के डेस्कटॉप में। यहाँ पे मैं चला रहा हूँ CM कमांड के विंडोज़ कमांड के अंदर चला रहा हूँ मैं, ये विंडो कमांड के अंदर चला रहा हूँ MKDIR। लेकिन कहाँ बन रहा है मेरा, काली लिनक्स के अंदर। तो मतलब रिमोटली एक्सेस है मेरा। यहाँ पे भी देख सकते हैं आपका यूजर शो कर रहा है, जो यहाँ पे शो कर रहा है। तो मेरा रिमोटली एक्सेस हो चुका है। ये हुआ अब आपके सेम PC के अंदर दोनों चला रहे हैं, काली भी चला रहे हैं और विंडोज़ भी चला रहे हैं सेम PC के अंदर। तो मेरा नेट नेटवर्क पर चला जा रहा है। लेकिन मैं अगर अलग PC में चलाऊंगा अपना काली लिनक्स और अलग PC में चलाऊंगा अपना विंडोज़ लिनक्स, तो उसमें नेटवर्क काम नहीं करेगा। उसके लिए ब्रिज नेटवर्क शिफ्ट करना पड़ेगा। क्यों नेटवर्क इसमें नेट नेटवर्क काम कर रहा है, क्योंकि ये प्राइवेट नेटवर्क दे देता है इस काली को, लाइक सबनेट चेंज करके दे देता है। लेकिन ब्रिज में सबनेट चेंज नहीं होता, सेम ही नेटवर्क रहता है। उसको अलग सर्वर मान के उसको सेम सबनेट पे रखता है सारे सर्वर को। ब्रिज में ये होता है। नेटवर्क इसमें क्यों चल रहा है, क्योंकि ये वर्चुअल नेटवर्क में दोनों है, मीन्स विंडोज़ का भी IP उस वर्चुअल नेटवर्क में है, उसका भी IP वर्चुअल नेटवर्क। इसी चलते मेरा ये नेट नेटवर्क पे कनेक्ट हो जा रहा है। ये नेट नेटवर्क पे कनेक्ट हो जा रहा है मेरा विंडो से। अगर मैं अलग PC पे जाऊँगा नेटवर्क पे कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो मैं चलता हूँ अलग PC पे जाके आपको बताता हूँ कैसे कनेक्ट होता है। अगर आप दोनों अलग अलग PC में चलाएंगे, मीन्स विंडोज़ अलग PC में आपके चलाएंगे और लिनक्स भी अलग PC में चलाएंगे, तो उसमें नेट वर्क नहीं करेगा। उसमें ब्रिज नेटवर्क यूज़ करना पड़ेगा। तो नेट क्यों नहीं यूज़ करेगा, क्योंकि नेट अपना एक प्राइवेट नेटवर्क यूज़ करता है, प्राइवेट IP यूज़ करता है। तो होस्ट मशीन IP देता है, वो प्राइवेट IP कर लेता है, डिफरेंट सबनेट बना लेता है। तो अगर रिक्वेस्ट कुछ करना रहता है होस्ट मशीन से, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजता है, होस्ट मशीन उसको ट्रांसलेट करता है उस प्राइवेट IP को, देखता है कि जो मेरा IP दिया हुआ है कि नहीं वही है कि दूसरा डिफरेंट है। तो ट्रांसलेट करके देख लेता है कि मेरा सेम है। तो होस्ट इंटरनेट से डाटा लेता है
और वापस भेज देता है अपना जो प्राइवेट नेटवर्क उसको वापस भेजता है। ऐसे इंटरनेट वर्क करता है आपके इफ़ यू आर यूजिंग नेट नेटवर्क। अगर ब्रिज नेटवर्क यूज़ करते हैं तो ब्रिज में 2 सर्वर बन जाता है, मीन्स ये अलग सर्वर से कनेक्ट होता है। एक लैन नेटवर्क है, जैसे कि आपका जो मोबाइल डिवाइस है कनेक्ट किया हॉटस्पॉट से, हॉटस्पॉट एक लैन नेटवर्क है और ये VMware को अलग सर्वर मानता है और अपना PC को अलग सर्वर मान के दोनों को सेम सबनेट से सेम सबनेट प्रोवाइड करता है, मतलब VM को भी और अपना विंडोज़ को भी। उसमें सबनेट चेंज नहीं होता। ये जो नेट है वो प्राइवेट नेटवर्क यूज़ करता है, सेमी होस्ट का नेटवर्क यूज़ करता है, उसमें डिवाइड नहीं होता है सर्वर, 2 सर्वर नहीं होता, एक ही सर्वर यूज़ करके हम लोग बनाते हैं। लेकिन आप पूछेंगे क्वेश्चन ये है कि मतलब इस पे नेट क्यों काम कर जा रहा है, उस पर इस पे नेट क्यों काम कर जा रहा है और ब्रिज इस पे और बाकी सब पे दूसरे PC कनेक्ट करने के बाद नेट क्यों वर्क नहीं कर रहा है। तो इसमें नेट इस चलते काम कर जा रहा है कि ये मीन्स इसका भी IP जो है सेम वर्चुअल नेटवर्क पे है, उसका भी IP सेम वर्चुअल नेटवर्क पे है। तो उसको राउटर पे अगर रिक्वेस्ट भेज रहा है तो उसको राउटर पे नहीं जा रहा है, सेम वर्चुअल नेटवर्क पर चेक कर ले रहा है कि हाँ और उसको मिल जा रहा है ये IP, तो उसको डायरेक्टली कनेक्ट कर ले रहा है। अगर वो राउटर पे जाना रहता जिसमें जैसे मेरा लैन नेटवर्क है, जैसे मोबाइल हॉटस्पॉट है, तो अगर लैन नेटवर्क यूज़ करेंगे अगर 2 PC तो राउटर पे जाएगा, राउटर से कनेक्शन दूसरे को भेजेगा। इसमें राउटर पे नहीं जाना पड़ रहा है, सेम वर्चुअल नेटवर्क में चेक करके देख ले रहा है और उसको IP मिल जा रहा है, डायरेक्टली कनेक्ट कर दे रहा है। तो मैं अब आगे शो करता हूँ आपको अलग PC यूज़ करके कैसे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ विद ब्रिज और कैसे नेटवर्क में एरर देता है, क्यों एरर देता है, ये बता दिया मैंने। अब आगे देखते हैं। तो ब्रिज नेटवर्क चूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, इसको मैं पावर ऑफ करता हूँ। उसके बाद एडिट सेटिंग में जाकर मैं अपना ब्रिज नेटवर्क को चूज़ करता हूँ। तो मैं पावर ऑफ कर देता हूँ, पावर ऑफ। तो मैं इसको पावर ऑफ कर देता हूँ। लेकिन एक चीज़ और, AC से जो कनेक्शन होता है वो सेम लैन पे होता है, मीन्स सेम ही नेटवर्क से दोनों कनेक्ट होने चाहिए। जिस PC को एक्सेस कर रहे हैं और जिससे एक्सेस कर रहे हैं सेम ही IP दोनों कराना चाहिए। ऐसे सिर्फ उसी कनेक्ट करता है। अगर आप नेट यूज़ कर रहे हैं तो भी कनेक्ट हो सकता है और उसके लिए लेकिन पोर्ट फॉरवर्डिंग करना पड़ता है। पोर्ट फॉरवर्डिंग करके भी आप लोग यूज़ चला सकते हैं। मैं सेटिंग चेंज करता हूँ उसका, एडिट सेटिंग। पहले नेट में होगा तो आप नेट में से ब्रिज में कर लीजिएगा। ब्रिज नेट करेंगे तो प्राइवेट IP मिलेगा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है शेयर द होस्ट IP शेयर करेगा, बस इसको प्राइवेट मिल जाएगा, दूसरा IP मिल जाएगा प्राइवेटली। तो मैं ब्रिज नेटवर्क यूज़ करूँगा, मीन्स इसको अलग सर्वर मानेगा। जो लैन नेशन मैं कनेक्ट किया हूँ, जो हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया हूँ, मेरा विंडोज़ को अलग सर्वर मानेगा। तो मैं ओके कर देता हूँ। अगर अलग PC से कनेक्ट कर रहे हैं तो वो भी सेम ही हॉटस्पॉट से कनेक्ट रहना चाहिए, डिफरेंट से नहीं रहना चाहिए। मैं ओके करता हूँ। उसके बाद मैं पावर ऑन कर लेता हूँ। ऐसे से जब भी होता है तो सेम लैन नेटवर्क में होता है, मीन्स एक ही सबनेट दोनों नेटवर्क दोनों PC का रहना चाहिए, दोनों OS का रहना चाहिए, तब भी ऐसे काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा काम। अदरवाइज नहीं रिमोटली एक्सेस हो पाएगा विद द हेल्प ऑफ SSH। तो मेरा ओपन हो गया। मैं अपना कमांड लाइन में चला जाता हूँ। मैं यहाँ पे YF कॉन्फ़िग करता हूँ IP देखने के लिए। तो मेरा IP अभी ये है, सबनेट मास्क ये है। अगर आपका सबनेट मास्क ये है, IP है, मीन्स IP का जो पहला 3 डिजिट है वो सेम रहना चाहिए। जो अलग PC से आप लैन से कनेक्ट किए, जो अलग PC का आपका जो IP है, तो अलग PC का IP देखने सेटिंग में चल जाना है, नेटवर्क इंटरनेट में चला जाना है, वहाँ पे वाईफाई में चले जाना है, वहाँ पे जो कनेक्ट है वहाँ पे चले जाना है। यहाँ पे पहला 3 जो सेम रहना चाहिए, तभी आप इंश्योर करना कि आपका जो PC है और जो अलग PC है वो दोनों सेम नेटवर्क से कनेक्ट है। तो ये आप दूसरा PC में देख लीजिए, ये सेम रहना चाहिए। लास्ट वाला डिपेंड कोई दिक्कत नहीं है। बस शुरू का 3 जो सबनेट है, शुरू का 3 जो है, ये तीनों सेम रहना चाहिए। नेटवर्क ID सेम रहना चाहिए 3 ठो। तो ये देख लीजिए, अगर ये सेम नहीं है तो मीन्स आप कोई अलग सिस्टम से कनेक्ट, कोई अलग, ये किसी और नेटवर्क से लैन से कनेक्ट है और वो किसी और लैन से कनेक्ट है, किसी और
नेटवर्क से कनेक्ट है। तो ये अगर सेम है मीन्स आप सही कनेक्ट है। तो एक्सेस करने के लिए सबसे पहले वो जो पहले कमांड चलाता है sudo system stl इनेबल कर दीजिएगा, स्टार्ट कर दीजिएगा और अपने दूसरे पीसी में जाके ये कमांड चला दीजिएगा ssh netbash@10. जो अपना उसका IP रहेगा, जो आपका यूज़र रहेगा वो यूज़ करके दूसरे पीसी में चला दीजिएगा। वो आपका डायरेक्टली पासवर्ड देने के बाद डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा अपने दूसरे पीसी के विंडो से। इस पीसी मतलब आप इस पीसी का मतलब जो आप यूज़ कर रहे हैं और जो दूसरे पीसी आप जो रिमोटली एक्सेस के लिए लिए है। तो आज के लिए बस इतना ही। जो और प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उस पर नया वीडियो बना दूंगा, उसको सॉल्व कर दूंगा। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।